चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट चैप्टर जो हमने कवर अप किया है डेप्रिसिएशन, मजा आया उस चैप्टर करने में, कैलकुलेशन एरिया था। अब जो चैप्टर हम करने वाले हैं उस चैप्टर में और मजा आने वाला है, बिकॉज जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर है, ठीक है। और प्लस थ्योरेटिकल एरिया थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। थ्योरी भी है प्लस जनरल एंट्रीज भी है, बट जनरल एंट्रीज वो हैवी लेवल वाली जो होती है ना, वो नहीं है। बेसिक लेवल वाली एंट्रीज आपको आनी चाहिए, परचेज, सेल, कैश रिसीव, कैश पेड, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बैड डेट्स वगैरह, नॉर्मल एंट्रीज वाली। हैवी टू ट्रेड, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह वो सब कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंट्रीज आपको, बेसिक एंट्रीज पता होनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल सा है। इसने मुझे क्या बोला है कि भाई आपका नाम है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हमें एरर का मतलब तो पता ही है क्या होता है, गलतियां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है करेक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें गलतियों को क्या करना है, करेक्ट करना है। भाई गलतियां देखो, कौन सी गलतियों को करेक्ट करना है, ठीक है। अकाउंटिंग कौन करता है? जनरल कौन मेंटेन करता है? ह्यूमन मेंटेन करते हैं। अकाउंटेंट मेंटेन, इंसान ही करेगा ना, और इंसान इंसान जहां दिखेगा वहां गलतियां तो होनी है, ठीक है। तो अगर ह्यूमंस ने कुछ गलतियां कर रखी हैं तो उनको करेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। हमारा इस चैप्टर का मुद्दा यही है। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे पता है क्या करना है। मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे एक बात बताऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज 2 + 3, कितना होगा? 2 + 3 इज 4, 5। 5 आपने मुझे क्यों बताया 5? बिकॉज यू नो द करेक्ट आंसर कि भाई 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तभी आप पकड़ पाए कि ये गलत है। पहला पार्ट, इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम जब आप गलतियां क्वेश्चन देगा ना आपको, पहली चीज आपको जो भी ट्रांजेक्शन दी उसने, आपको उसका करेक्ट फॉर्म पता होना चाहिए, तभी तो कोई बता पाएगा क्या ये गलत है, ठीक है। अब किसी ऐसे बच्चे से पूछ लिया जाए जो बिल्कुल पढ़ा लिखा है ही नहीं, उससे पूछ लिया जाए भाई 2 और 3 कितने होते हैं, 4 या 5, तो मुझे क्या पता, 4 ही होते होंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको पहली चीज क्या है, आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना जरूरी है, तब जाके आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे समझना है कि गलतियां होती कितने तरीके की। तो क्या लिखा क्वेश्चन ने इसके अंदर, इंट्रोडक्शन में क्या है, कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स, कह रहा है एरर क्या होता है। एरर आर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स विच आर कॉमनली कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। क्या जानबूझ के कोई अकाउंटेंट गलती करेगा क्या? नहीं करेगा। भाई गलती हो गई है, अनइंटेंशनली हो गई है, जैसे तुम लोग कहते हैं ना कभी कभार किसी दोस्त को कुछ बोल देते हो, फिर बाद में बोलते रहे भाई सॉरी यार मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, ठीक है, बट फ्लो में निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे क्या है, गलतियां हो रही हैं लेकिन अनइंटेंशनल है, जो कर दी जाती है कभी कभार रिकॉर्डिंग करते टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे दीज एरर्स मे बी कमिटेड इन जनरल। अब गलतियां कहां कहां हो सकती हैं, जनरल एंट्री करते टाइम आप गलती कर सकते हो, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम आप कोई गलती कर सकते हो, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आप कोई गलती कर सकते हो, और इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप गलती कर सकते हो। बट तुम्हारे लेवल जो गलतियां मिलेंगी आपको यहां मिलेंगी, बस इसमें और इसमें, बस, और कहीं ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? क्लियर है भाई? एरर क्या होता है हमारे पास, पहली चीज। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आपका इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, जो एग्जाम में थ्योरी लेवल पे आता है। क्या क्या आता है, क्या बोला इसने मुझे, क्लासिफिकेशन, मतलब गलतियां कितने तरीके की होती हैं। अब हमें तो गलती की तरीके पता है ना, कुटते हैं हम सारे के सारे उस गलती के ऊपर, नंबर नहीं आते तो, ठीक है, ये वही चीज है। अब अकाउंटेंसी में अगर बात की जाए, इस चैप्टर के अंदर बात की जाए, 4 तरीके की गलतियां हमारे पास होती हैं। पहली गलती का नाम है हमारे पास क्या, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। इनका नाम जितना इंपॉर्टेंट है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इनके अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। पहला बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन के बारे में। व्हाट इज द एरर ऑफ कमीशन? तो एरर ऑफ कमीशन का एक्सप्लेन किया गया है कुछ अलग अलग तरीके से। क्या लिखा है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, कह रहा है व्हेन ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड रॉन्गली, गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया गया है, कहां पे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आगे क्या क्या है, पहली गलती एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, कह रहा है व्हेन ट्रांजैक्शंस इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक्स। क्या कर रहे हो आप, आपने गलती से क्या किया है, जब बुक्स, ओरिजिनल बुक का मतलब होता है यहाँ पे जनरल, जब आप जनरल एंट्री कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई गलत तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। अब गलत तरीके से रिकॉर्ड करने मतलब क्या हुआ, भाई आपने किसी को सामान दिया तो आपको वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए थी,
5000 एंट्री करते टाइम। बट आपने क्या गलती कर दी, आपने गलती से ना 5000 की जगह क्या लिख दिया 500। गलती है, बिल्कुल है। तो क्या ये गलती मेरे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट करेगी? क्यों? ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड होती हैं? ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। परफेक्ट। जनरल में कितनी साइड होती हैं? दो ही होती है ना, उसके अंदर भी एक डेबिट करते हो आप, एक क्रेडिट करते हो, एंट्री करते टाइम यही करते हो ना आप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने करेक्ट एंट्री करते टाइम 5000 लिखना चाहिए था यहां भी, और कितना यहां भी 5000 लिखना चाहिए था। बट आपने गलती क्या करी, एंट्री करते टाइम गलती से आपने क्या कर दिया, इधर भी 500 लिख दिया और इधर भी 500 लिख दिया, ये गलती हो गई। तो जब आप इस वैल्यू को ट्रांजेक्शन को यहां रिकॉर्ड करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, ये भी 5000 आएगा और ये भी 5000 आएगा। लेकिन आपने ये 5000 ना रिकॉर्ड करके, क्योंकि 5000 रिकॉर्ड तब करोगे ना जब आपने यहां से रिकॉर्ड किया होगा, और यहां तो आपने गलत किया हुआ है। तो इससे होगा क्या, ये 500 डेबिट साइड पे आ जाएगा और ये वाला 500 भी डेबिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है? नहीं, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ये गलती अगर है तो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगी। ठीक है, दोनों साइड मैच हो जाती है इसीलिए। इसके बाद अगली गलती क्या है, अगली गलती होती है एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग बोल लो इसे, या फिर एरर ऑफ टोटलिंग भी बोलते हैं इसे हम। एरर ऑफ टोटलिंग का मतलब क्या है, जब आप अकाउंट लास्ट में बैलेंस कर रहे हो ना, बैलेंस सीडी बीडी निकालते हो आप, उस टाइम पे आपने कोई गलती कर दी इन टोटलिंग, क्या ये एरर आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा? ये करेगा। रीजन क्या है, क्यों करेगा? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम क्या है, लेट्स सपोज कैश अकाउंट। कैश बुक आपने बनाई, कैश बुक का लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचता है, यहां पे आता है बैलेंस सीडी। ठीक है, अब बैलेंस सीडी निकालते ना, टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया आपने, तो बैलेंस अलग हो जाएगा। तो जो बैलेंस अलग होगा वो किसका बैलेंस अलग होगा, केवल एक अकाउंट का, जो क्या है कैश का है। तो कैश का अकाउंट गलत हो गया, जहां इसका टोटल करेक्ट आंसर आना चाहिए था 1000 रुपए। ठीक है, टोटल कर देना आपने कुछ मिस्टेक कर दी, आंसर कितना आ गया 900 रुपए का आ गया। तो आपकी डेबिट साइड छोटी हो जाएगी ना, केवल केवल डेबिट पे आपका इफेक्ट दिखाई देगा ना। तो यहाँ पे जहां पे 1000 आना चाहिए था वहां कितना आ रहा है 900। 100 रुपए से ये वाली साइड रिड्यूस हो जाएगी, केवल 100 रुपीज का इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ये छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको 1000 करता तो मैच करता ये, अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गलती है। डन। तो ये गलतियां क्या होती हैं, वाली एरर ऑफ टोटलिंग वाली मिस्टेक्स में आपका ट्रायल बैलेंस मर्ज नहीं, मैच नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप अपने किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करो, कोई भी अकाउंट आपने बनाया, जैसे मैंने कैश बुक बनाई, अब कैश बुक में 1000 ट्रांजेक्शन है, क्या 1000 ट्रांजेक्शन एक पेज में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पेज आएगा उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, फिर यहाँ से लेके जब यहाँ से भी ट्रांसफर होगा। अब मान लो भाई इसका बैलेंस, इस अकाउंट को मैंने बनाया, पहला पेज आया, पहले पेज का बैलेंस आता है 10,000 रुपए। आपने इस बैलेंस को अगले महीने ट्रांसफर करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करते टाइम गलती से आपने 11,000 रिकॉर्ड कर दिया, गलती है, मिस्टेक हुई ना। तो मिस्टेक अगर है तो क्या इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? इसमें भी नहीं करेगा, बिकॉज गलती केवल कैश बुक को इंपैक्ट करेगी, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में केवल और केवल डेबिट साइड पे इसका इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, ठीक कैसे करना है वो सब बात की बात है, बाद में देखिए, बड़े आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज व्हेन अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, जब आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा रहे हो बैलेंस लेके, तब वो गलत अमाउंट आप रिकॉर्ड कर दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते टाइम आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो रिकॉर्डिंग करते टाइम क्या हुआ, रोहन और सोहन दो कस्टमर है तुम्हारे पास, कोई कस्टमर आया सामान लेके गया, ठीक है, ये भी आपका डेटर है और ये भी आपका डेटर है। हुआ क्या, आपने सामान बेचा है इसको करेक्ट फॉर्म में, 1000 रुपए का सामान आपने इसको बेचा, लेकिन गलती से अब 1000 का इसको बेचा है तो इसका डेबिट बैलेंस बढ़ना चाहिए ना मेरा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से इसके में ना रिकॉर्ड करके क्या कर दिया, इसके में रिकॉर्ड कर दी वैल्यू, गलत है। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? यहाँ करेगा। क्यों करेगा, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो इसका वैल्यू इसमें चला गया ना, बस है तो साइड सेम, डेबिट डेबिट ही तो है दोनों,
ट्रायल बैलेंस तो मैच, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो गलत है। ये जो पैसा मुझे इससे लेना चाहिए था मुझे मैं इससे मांगूंगा जाके, बट मिस्टेक तो है। मिस्टेक पता चल जाती है बाद में, हम उसे करेक्ट करते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हेन द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंट्री करते टाइम आपने गलती से उसे इनकरेक्ट लेजर में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब गलती से दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, जैसे रोहन रोहन, इस तरीके की मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो ये गलतियां हैं आपकी, और इन गलती का आइडेंटिफिकेशन ही एग्जाम में आता है। क्वेश्चन एक नॉर्मल सी मिस्टेक लिख के देगा कि गुड्स सोल्ड टू राम पोस्टेड इन श्याम्स अकाउंट, बताओ कौन सा एरर है। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगी। ठीक है, वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस हमने गलती से कैश बुक में 10,000 रुपए की जगह 11,000 डाल दी, बताओ कौन सा एरर है। ठीक है, ये मिलेंगे मिस्टेक्स वगैरह। देन चलो इसके बाद आता है ओमिशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन, क्या होता है? वही जो तुम हर बार करते हो, होमवर्क दो करना भूल जाते हो, नहीं किए तो होंगे नहीं, एक भी नहीं किया होगा किसी ने। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूलना। देखो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, अच्छा जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड करी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एंट्री रिकॉर्ड करी। एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस एंट्री के बाद ये सारी ट्रांजैक्शंस का, ये ट्रांजैक्शंस कहां ट्रांसफर होगी? लेजर के अंदर। अब लेजर में जब ट्रांसफर करने की बारी आती है तो ये वैल्यू कैश अकाउंट में जाएगी, ये वैल्यू राम के अकाउंट में जाएगी। अगर आपने एक साइड को रिकॉर्ड कर दिया, केवल एक साइड को, मतलब कैश वाला तो ट्रांसफर हो गया लेकिन इसे रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। ठीक है, पार्शियल ओमिशन मतलब आधी गलती, गलती है लेकिन आधी है। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है? आपने ये भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों ही भूल गए। ठीक है, कंप्लीट मिस्टेक, फुल मिस्टेक। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन। अच्छा एक बात, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? कंप्लीट वाले में, कंप्लीट वाले में करेगा, बिकॉज ना मैंने इसे रिकॉर्ड किया ना मैंने इसे रिकॉर्ड किया, तो दोनों साइड से ट्रायल बैलेंस के अंदर 700 कम हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस से मैच करेगा। लेकिन अगर एक साइड रिकॉर्ड हो गई, मेरी ये रिकॉर्ड हो गई, ये रिकॉर्ड मैंने कर दी, ये नहीं करी, तो ये वाली साइड जो डेबिट वाली साइड है वो 700 रुपए कम आएगी, क्रेडिट वाली तो मैच हो जाएगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, वो मैच नहीं करेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों जगह से वैल्यू कम हो रही है इसीलिए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट एरर हमारे पास आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल? देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब होता है, अच्छा एक ट्रांजैक्शन बताओ, परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000, एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बताओ उसकी। मशीनरी परचेज किया 40,000 की, कैश या बैंक क्रेडिट साइड पे जाएगा, बढ़िया। ठीक है, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सही है, अमाउंट आ गया 40,000 रुपए, सही है, बढ़िया। ठीक है, सेकेंड एंट्री, एक और एंट्री बताओ, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, एंट्री बताओ, बढ़िया, ये आ गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो जी, ये अमाउंट मैंने दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, यहां भी परचेज हुआ है, यहां भी परचेज हुआ है, यहां पे आपने यूज किया परचेज अकाउंट, यहां यूज किया मशीनरी अकाउंट, वाई? मशीनरी अकाउंट मेरा एक तरीके का फिक्स एसेट्स है, तो वो मेरा एक तरीके का लॉन्ग टर्म खर्चा है, तो लॉन्ग टर्म खर्चा उस एसेट्स के नाम से ही आता है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाली, इसे बोलते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन बाय नेचर कौन सी है? कैपिटल नेचर वाली है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। और ये जो खर्चा है आपका, ये रूटीन खर्चा है आपका, तो जो भी रूटीन खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर आइटम। मतलब आप इनको रेगुलर बेसिस पर खर्चा कर रहे हो,
टू जनरेट द बिजनेस रेवेन्यू, सेल जनरेट करने के लिए, बिकॉज खरीदोगे तो बेचोगे क्या, है ना, इसीलिए। अब आप यहीं पर अगर मैं कोई बंदा हो ये जो स्टार्टिंग में आप गलतियां करते थे, अगर मैं यहाँ पर कोई अनाड़ी अकाउंटेंट आ जाए और वो यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर दे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते टाइम इस वाले में यहां पर परचेज लिख दे, तो गलत है, बिल्कुल गलत है ना, ये आपको तो पता है भाई कैपिटल नेचर खर्चा, ये रेवेन्यू नहीं बन सकता। अगर यही मिस्टेक आप कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप रेवेन्यू को कैपिटल बना रहे हो या फिर कैपिटल को रेवेन्यू बना रहे हो, कुछ भी, अगर आप ऐसे गलती कर रहे हो, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वायलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज एलोकेटिंग बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, जो कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को अलग अलग करता है और आप इसको अलग नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो। तो यहां अगर कोई गलती हो रही है, या फिर कैपिटल को आप रेवेन्यू बना रहे हो या रेवेन्यू को कैपिटल बना रहे हो, ऐसी कोई मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये गलतियां भी आपकी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। रीजन, यहां मैं मशीनरी डालू या परचेज डालू, रहेगा तो डेबिट साइड पे ही, अमाउंट में गलती थोड़ी है, साइड में भी सेम ही है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, यहाँ मैच कर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी साइड सेम है, यहाँ पे साइड अगर अलग होती मेरी तो इफेक्ट करता, ठीक है, ये क्लियर है। एक और एंट्री बताओ, रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹16,000, क्या एंट्री होगी, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड, दोनों की एंट्री बताओ, पहली वाली की एंट्री क्या होगी और सेकंड वाले की एंट्री क्या होगी, ये मिलेंगी एंट्रीज आगे जाके, ठीक है, इसीलिए बोलो जनरल एंट्री रिकॉर्ड, जनरल एंट्री वाइज करके आनी है, ठीक है। मशीनरी को नॉर्मली आप रिपेयर करा रहे हो तो नॉर्मल खर्चा है, तो रिपेयर का मशीन खरीद रहे हो भाई, खराब तो नहीं होनी है ना, तो इसका खर्चा जो है वो एक रूटीन खर्चा है, जिसे आप कहां डालोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के अंदर। तो अगर यहां पर कोई बच्चा गलती से क्या डाल दे, मशीनरी अकाउंट डाल दे, दैट मींस उसने क्या गलती कर दी, उसने रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल बना दिया, ठीक है, क्योंकि रिपेयर का, मशीनरी रिपेयर करने से मशीन की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है, या बिजनेस में कोई नई मशीन थोड़ी आ रही है, वो तो सेम ही है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, एक नई मशीन खरीदी है सेकंड हैंड वाली, बट रिपेयर तो कराना पड़ेगा, ठीक है, तो आपके लिए जो भी ये खर्चा हुआ एक्स्ट्रा 8,000 का, ये खर्चा कहां जाने वाला है, ये खर्चा मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा, बिकॉज जितना भी खर्चा आप करोगे ना मशीन पे, वो सारा खर्चा आपका कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, क्लियर। तो अगर यहां पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू बना रहे हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो वाले, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। देन इसके एग्जांपल में क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ये ट्रांजैक्शन लिख के दे देगा, भाई ऐसी ट्रांजैक्शन है, मैंने गलती से क्या क्या अकाउंटेंट ने इसको ये रिकॉर्ड कर दिया, मशीनरी को रिपेयर में डाल दिया या रिपेयर को मशीन में डाल दिया, तो बताओ जरा कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लियर। चलो अब आ जाओ सबसे इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक पे, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। नाउ व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या हो, देखो तुम्हारा जो सबसे जिगरी दोस्त है ना, तुम्हारे सबसे ज्यादा जो घर के सिबलिंग्स वगैरह हैं, जो तुम्हारे सेम एज के होंगे, उन सबको तुम्हारे कुछ ऐसे छुपे हुए राज पता होंगे ना, जो तुम्हें पता है कि अगर बाहर निकल आए ये तोड़ाई होगी घर में तगड़ी वाली। सेम तुम्हारे साथ भी है, तुम्हें भी उसके कुछ ऐसे राज पता होंगे जो अगर तुमने उसके पेरेंट्स को बता दिए तो उसकी तोड़ाई भी होगी, ठीक है। आप क्या करते हो, आप उसकी गलती छुपा लेते हो, वो तुम्हारी गलती छुपा लेता है और चलता रहता है बढ़िया, सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और धमकियां भी चलती रहती है बीच बाच में, भाई अगर तूने मेरी बात बता दी तो बेटा ध्यान रखियो, तेरी बिल्डिंग में सट्टा अगले दिन, ठीक है। ऐसी गलतियां जो एक दूसरे को छुपा रही हैं, जैसे क्या किया हमने, क्या किया, गलती से मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड पे 1,000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, गलती होती है ना, मोहन के अकाउंट में हमने क्या किया, 1,000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, हो गया, ठीक है। अब इसमें एक गलती तो हो गई ये वाली, दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है मोहन के साथ साथ
रोहन के डेबिट साइड पे क्या किया, 1000 रुपए कम रिकॉर्ड कर दिए। तो ये दोनों गलतियां मिलाकर आपस में क्या हो रही है, नल्लीफाई बोलते हैं इसे हम, खत्म हो रही है ना। ये गलती इसको छुपा रही है और ये गलती इसको छुपा रही है, मिस्टेक्स हैं दोनों, दो गलतियां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कंपनसेट कर रही हैं। अब ऐसी गलती से क्या लगता है, क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट दिखाई देगा, ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड, क्योंकि दोनों गलतियां आपस में एक दूसरे को छुपा रही हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसी गलतियां क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर एरर्स are committed in such a way that the net effect of these errors on debit and credit is nil. डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे दोनों साइड पे क्या हो रहा है, निल हो जाता है। तो ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। सच एरर्स आर कॉल्ड अ कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, दीज एरर्स डज नॉट अफेक्ट द टैलिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में उसको टैली होने में रोकेंगे नहीं ये लोग, बोलने भाई ठीक है मैच हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सारी सारी मिस्टेक्स, यही सारी मिस्टेक्स होती हैं। अब देखो, अब इतने सारे पॉइंटर पढ़े, मैंने आपको हर गलती के बाद एक चीज पूछी, क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, यही पूछा हर बार। तो गलतियों को हमेशा हम लोग ना इसी पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे आता है, कह रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रेक्टिफिकेशन। जब आप रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, कि गलती ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो एरर्स को ना दो ही पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है मेरे पास, जो एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। दूसरे एरर होते हैं मेरे पास जो एरर अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, दो ही तरीके से होते हैं, पहले तरीके की बात करते हैं। तो वैसे एरर जो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एरर्स अफेक्टिंग और डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। देखो कोई भी एरर ऐसा जो ट्रायल बैलेंस को बनाते टाइम आपको पता लग जाएगी कि कोई गलती हुई है। कैसे पता लगता है, जब मैंने ट्रायल बैलेंस चैप्टर कराया था, मैंने आपको चीज बताई थी कि ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे ना, एकदम एंड में जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में आपका जो ये डेबिट क्रेडिट साइड बनती है ना, ये वाली डेबिट और क्रेडिट ये साइड बनती है, लास्ट टाइम टोटल करते हैं, टोटल करते टाइम मैंने आपको बताया था इन दोनों के जो बैलेंसेस है वो क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ है जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मैच ना होने पर हमारे एंटीने खड़े हो जाएंगे, ढूंढेंगे हम गड़बड़ कहाँ है भाई। ठीक है, वो सारे गड़बड़ी कौन कौन सी हो सकते हैं, ये वाली हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पहला एरर कौन सा है, ठीक है, एरर ऑफ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, गलत तरीके से टोटलिंग की गई है या फिर बैलेंसिंग की गई है, कहां पर, लेजर के अंदर। तो ये गलती आपके ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देगी। ठीक है, क्योंकि जब आप लेजर की टोटलिंग कर रहे हो ना, तो आप एक अकाउंट की बात कर रहे हो, जैसे कैश अकाउंट बताया था मैंने आपको, परचेज अकाउंट बताया, सैलरी अकाउंट बताया। जब मैं इनको प्लस माइनस करके इनका बैलेंस निकाल रहा हूँ, फाइनल बैलेंस, तो वहां पर केवल और केवल एक सिंगल अकाउंट की बात हो रही है। और अगर वहां गलती हुई तो मेरी या तो डेबिट या तो क्रेडिट अफेक्ट करेगी। इसी वजह से जब ऐसी मिस्टेक होती है टोटलिंग वाली या फिर बैलेंसिंग वाली, तो ये एरर आपके ट्रायल बैलेंस में दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पोस्टिंग एट अ रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, मतलब गलती से आपने क्या किया, अमाउंट डेबिट पे रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट पे कर दिया, तो इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। एक छोटा हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, हाँ एक बढ़ रहा है, डेबिट बढ़ रहा है, डेबिट कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला, उसने साइड बोला है, कह रहा है रॉन्ग साइड पे रिकॉर्डिंग कर दिया आपने, डेबिट की जगह पे गलती से वैल्यू कहां डाल दी, क्रेडिट साइड पे, तो ये ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा, दिखाई देगा। नेक्स्ट, एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट, आपने गलती से गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट कॉपिंग। जब कॉपी करो ना अमाउंट, बिल में से होता है आपके पास, तो जब भी आप जनरल एंट्री कर रहे हो किसके बेसिस पे करोगे, एविडेंस चाहिए होगा आपको, एविडेंस क्या है, वो बिल, वो इनवॉइस जो लिखा हुआ है। आप पेट्रोल ला के लाए तो पर्ची मिलती है ना पेट्रोल की, शॉपिंग करी है, शॉपिंग पर तो बिल मिलता है आपको, बिल में से टोटलिंग आप एंट्री करोगे, रिकॉर्ड करोगे ना। कॉपी करते टाइम गलत अमाउंट ले लिया, अब गलत अमाउंट कैसा हो सकता है, करेक्ट ट्रांसपोजिंग फिगर, ट्रांसपोजिंग मतलब होता है आगे पीछे कर दी फिगर, 56 लिखना चाहिए था, आपने क्या कर दिया 65 लिख दिया, या 65 लिखना चाहिए था 56 लिख दिया। ठीक है, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, होती हैं। या फिर स्लाइडिंग फिगर्स, फिगर एक आगे बढ़ा दी कम कर दी, 8000 लिख दिया इन प्लेस ऑफ 800, ऐसी गलतियां भी होती हैं। ठीक है, डबलिंग द रॉन्ग फिगर या फिर डुप्लीकेट पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग कर दी तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है, या फिर डबल कर दी फिगर, गलत तरीके से डबल कर दिया आपने फिगर, तो ऐसी गलतियां अगर होंगी तो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करने वाले, बिकॉज एक साइड पे गलती दिखाई देगी इसलिए। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन,
कह रहा है नॉट पोस्टेड इन द सब्सिडरी अकाउंट, कह रहा है आपने ट्रांसफर करने की बारी आई, एरर ऑफ ओमिशन में सिंगल एरर, पार्शियल एरर की बात कर रहा है, केवल पार्शियल एरर के अंदर सब्सिडरी अकाउंट कौन से होते हैं, परचेज बुक बनाई आपने, सेल्स बुक बनाई आपने, लेकिन उनको ट्रांसफर नहीं किया, पोस्ट नहीं किया आपने लेजर के अंदर, ठीक है, वो गलती अगर आपने करी है तो लेजर में उसका अकाउंट ही ओपन नहीं किया आपने, तो इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करने वाला, क्यों नहीं करेगा। परचेज बुक है आपके पास, परचेज बुक की एंट्री कहाँ, टोटल कहाँ डालते हो आप, परचेज अकाउंट में डालते हो ना आप, वो आपने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो परचेज अकाउंट मतलब डेबिट साइड छोटी पड़ जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है इसके अंदर भी। नेक्स्ट, रॉन्ग पोस्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस से वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो तो गलती से आपने क्या किया, गलत या गलत साइड पर ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेबिट साइड, आपने गलती से कोई अमाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने की जगह कहां डाल दिया, क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, दो साइड होती है ना ये वाली। अब क्वेश्चन ने बोला इसके अंदर बताओ भाई मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट कहां जाएगी, बताओ जरा इंटरेस्ट कहां जाएगा, डेबिट है क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट या डेबिट, अरे ये तो पूछ लो कि इंटरेस्ट मिला या दिया है, कहां लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, पूछा कि भाई क्या है ये, मिला है या दिया गया, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ने मान लो आंसर में लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, अब कहां जाएगा, मिला है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज रिसीव हुआ तो इनकम है, इनकम सारी कहां जाती है, क्रेडिट साइड में, यहां डाल दी मैंने वैल्यू। अब ये वैल्यू गलती से मैंने यहां ना डाल के यहां डाल दी, मिस्टेक है, एक ही जगह मिस्टेक है ना, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, यहाँ डिफरेंस आएगा, बिल्कुल मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। तो ये मेरे वो एरर मैंने आपको दिखा दी जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नजर आएगा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर, जहां पर क्या है, गलती हुई है लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगी, एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में कौन सा ओमिशन है ये, दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन, भाई पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए आप, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सामान वापस तो कर दिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पूरी एंट्री भूल गए ना आप, ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल अभी समझाया था आपको, ठीक है, परचेज की जगह मशीनरी डाल दिया या मशीनरी की जगह परचेज डाल दिया, है तो डेबिट साइड पे ही, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। डिसओबे ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एग्जांपल सैलरी पे करी मैनेजर को, क्या एंट्री होनी चाहिए, सैलरी टू कैश, गलती से आपने डाल दिया मैनेजर टू कैश, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाया गया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर कौन है, मैनेजर रिसीवर, तो मैनेजर में डाल दो, तो क्यों डाल दो, पैसा पे कर दिया ना, ये हम रूल का फॉलो करते हैं, पैसा दे दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है, नहीं दिया जाएगा तब हम फॉलो करेंगे इसको, यहाँ पैसा पे हो चुका है तो जो उस खर्चे का नेचर है, जो उसका नाम है वो रिकॉर्ड होता है, दैट इज सैलरी, क्लियर। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर को समझाइए अच्छे से अभी, कि हमने कोई गलती करी है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ गुड्स टू रानी, रानी को सामान बेचा कितने का, 100 रुपए का, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, डेबिटेड टू रेंस अकाउंट, कितने रुपए का, 10 रुपए का, गलती से ये गलती कर दी हमने। नेक्स्ट क्या हुआ, एंड 100 रुपए रिसीव किए अजय से, ठीक है, लेकिन गलती से अजय के अकाउंट में कितने डाल दिए, 10 रुपए डाल दिए, दोनों तरफ सेम गलती है, 100 की जगह 10, 100 की जगह 10, तो डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड, दोनों साइड मिस्टेक आ रही है, ट्रायल मैच हो जाएगा, यहाँ मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक, आपने अकाउंट में लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, रोहन की जगह सोहन के अकाउंट में वैल्यू डाल दी, जैसे इसमें दिया हुआ क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ रोहित अकाउंट आपने क्या कर दिया, मोहित का अकाउंट डेबिट कर दिया, बहुत सिंपल वाली ट्रांजैक्शन है, एग्जाम में अभी करेंगे क्वेश्चन से प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर, तो ये एरर आपका इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, अगेन क्यों, साइड सेम है, डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड पे ही हमारी ट्रांजैक्शंस मूव कर रही है, रोहित की जगह डेबिट, जो वैल्यू रोहित के में जानी चाहिए थी वहां डाल दी हमने, मोहित के में डाल दी, इफेक्ट ही करेगा, नाम ही चेंज हुआ है बस। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट गलत जगह डाल दिया, जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन परचेज बुक आपने गलती से वैल्यू कहां डाल दी, सेल्स बुक ओपन कर दिया, इफेक्ट करेगा, अगेन नहीं करने वाला, ठीक है। तो ऐसी गलतियां आप छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वाली, अब एक अकाउंट होता है मेरा सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो तो आप क्या कर सकते हो, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते टाइम इस अकाउंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट किया, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते टाइम आपने दो साइड निकाली,
एक निकाली डेबिट और एक निकाली क्रेडिट, ठीक है। आपने इसको मैच करवाने की कोशिश करी, यहाँ सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको पता लगा कि यार डेबिट साइड पे ना टोटल करते टाइम ना यहाँ पे 2000 रुपए कम आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन करके इसे मैच करा दिया, ये मैच हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने, क्योंकि देखो अकाउंटेंट का काम क्या है, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस तो चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जो अगले चैप्टर आपका चैप्टर इस पूरे 11th के अंदर। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, क्या इस गलती को सर्च करेगा, इसमें टाइम वेस्ट करेगा, या अपने आप प्रॉफिट निकालेगा? प्रॉफिट ही निकालेगा, बिकॉज अगर वो इस गलती को ढूंढने बैठ गया और आईटीआर फाइल करने की डेट निकल गई और पेनल्टी ठुक गई 10,000 रुपए की, कौन देगा? अकाउंटेंट ही देगा निकाल के, बॉस जॉब से निकालेगा वो अलग, कि तेरे 2000 के चक्कर में 10,000 की पेनल्टी ठोकनी पड़ रही है हम लोगों को, दिमाग खराब है तेरा, ठीक है। 2000 रुपए टैक्स कितना ही जाता, 20% के साथ 400 रुपए टैक्स जाता, 10,000 रुपए लगवा दिए फालतू के, ठीक है, केवल गलती ढूंढने के चक्कर में, गलती मिली भी नहीं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, फॉर द टाइम बीइंग जो मिस्टेक आ रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको कहां डाल देगा, सस्पेंस में डाल देगा। अब अगर सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है तब क्या करेंगे, यूज नहीं हुआ है तब क्या करेंगे, और वो कैसे पता लगेगा? अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो मतलब सस्पेंस अकाउंट यूज हो चुका है, और अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, गलती पहले ही पता लग गई, दैट मींस सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हुआ है। अब पहले बात करते हैं ट्रायल बैलेंस, ये होता क्या सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखा है, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है, जैसे हमने इसमें कितना लिया था 2000 का, तो द डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द सस्पेंस अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग उसे, सस्पेंस अकाउंट, अभी समझाया सेम। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या होता है सस्पेंस अकाउंट का, कह रहा है व्हेन मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड, क्या जब गलती आपको मिल जाती है तो क्या होगा, वो गलती ठीक कर दी जाएगी, और गलती ठीक करने के बाद इस सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। पता लग गई ना गलती क्या है, तो जब जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई यहां पर ना ये जो 2000 रुपए मिस्टेक है, ये सैलरी अकाउंट में मिस्टेक हो रखी थी, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे यहां से, और इस जगह क्या डाल देंगे, सैलरी अकाउंट डाल देंगे, होगा हमारा सस्पेंस अकाउंट खत्म, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं हटाते हैं, एंट्री पास करके हटाते हैं। तो एंट्री पास कैसे होगी, अभी आपने सस्पेंस अकाउंट को कहां रिकॉर्ड किया हुआ है, सस्पेंस अकाउंट कितने लिखे हुए हैं, 2000 लिखे ना डेबिट साइड पे, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको खत्म करना है। खत्म कैसे करूंगा इसे, किसी भी डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, टू साइड पे आएगा सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए का, 2000। अब जैसे ये खत्म हुआ तो सही अमाउंट आ जाएगा, 2000 कहां जाएगा, कहां पता लगी गलती हमें, सैलरी अकाउंट, तो ये एंट्री हो जाती है मेरे पास, खत्म काम, ठीक है। यही पार्ट हम आगे प्रैक्टिकल पार्ट्स में करने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा मैं सारा पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट, ठीक है। अगर क्लोज नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, जब तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको, कह रहा है डेबिट बैलेंस अगर आया सस्पेंस अकाउंट का, विल बी एन एसेट्स फॉर द बिजनेस। सिंपल सी बात है कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, एसेट्स बनेगा मेरा, डेबिट एसेट्स ही होते हैं सारे, और अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो क्या बनेगा मेरे लिए, लाइबिलिटी बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू छोटी या बड़ी बन रही है, जिसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर मारेंगे। लाइबिलिटी मार रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे कब डालेंगे, जब वो एसेट्स बनेगा हमारे लिए, डन। चलो अभी पेज छूट गया था बीच में, चलो अब आ जाओ सीधा टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर। ये हमारा जो मेजर एरियाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये टाइप्स ऑफ एरर हम लोगों को करने हैं। तो कितना है अभी हमारे पास, चलो देखो टाइप्स ऑफ एरर, गलतियां कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की, एक होती है वन साइडेड एरर और एक होती है टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर की बात करूं तो क्या होता है, ओनली वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जो भी मिस्टेक है वो किस में हुई है, केवल और केवल एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है। अब वो एक अकाउंट कोई भी हो सकता है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही मिलेंगे आपको इसके अंदर। डबल साइडेड एरर का मतलब क्या है, आपकी जो मिस्टेक है वो दो जगह हुई है, पूरी एंट्री में आपने गलती कर रखी है, तो दो अकाउंट आपके पास यहां इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे, ठीक है, टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यहां पर आपको दो अकाउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो अभी इनिशियल लेवल पे जो सबसे इजी लगेगा आप लोगों को ना चैप्टर के अंदर से, वो यही लगेगा, वन साइड वाला। क्योंकि किसी भी गलती को ठीक करने के लिए जहां पे एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है वो बड़ा सिंपल रहता है। ठीक है, कैसे सिंपल रहेगा वो देखो, ये वाले क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर ना ये वाला फैक्टर रहेगा सस्पेंस अकाउंट वाला। क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। हमें गलतियां ठीक करनी है कौन सी वाली? जहां पे केवल वन साइडेड वाली गलती है, एक अकाउंट में गलती हुई है बस, वो गलती ठीक करना है। कैसे करोगे? कह रहे दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ एन अकाउंट। या तो वो डेबिट होगी या तो वो क्या होगी? क्रेडिट। अब ये जो गलतियां है ना आपकी, देयरफॉर दीज एरर्स द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में कैसे मिस्टेक ठीक करोगे? यहां क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज एरर्स इज डन डिफरेंटली। इन गलतियों को ठीक करने के दो अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीके? इन दीज टू केसेस। कौन कौन से? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। देखो ट्रायल बैलेंस अगर बना नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नो सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर बना नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं आपका। और अगर सस्पेंस अकाउंट बन गया है इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस भी आपका बन चुका है। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट जो है आपके पास अवेलेबल है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से ठीक करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, पहले हम बात करते हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए जिसमें क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, जहां पर क्या है? बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, सस्पेंस अकाउंट मेरा नहीं खुला है। तो ऐसी गलतियों को ठीक करना बड़ा आसान होता है। कैसे? देखो क्वेश्चन, सेल्स बुक was overcast by ₹2000। बताओ भाई इसे कैसे ठीक करोगे? सेल्स बुक में 2000 रुपए ओवरकास्ट है, ज्यादा है, कैसे ठीक करोगे? परफेक्ट, कम करेंगे। तो कम करने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेल्स बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस, सेल्स क्या है? इनकम होती है ना हमारी, और इनकम कहां जाती है? क्रेडिट साइड पे। तो अगर आपने क्या कर रखा है, सेल्स बुक में 2000 रुपए ज्यादा है ना आपके, कम कैसे करोगे? डेबिट करके। यहां क्या लिखोगे आप? सेल्स बुक शुड बी डेबिटेड बाय ₹2000। हो गया ठीक, गलती ठीक हो गई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹1000। बताओ इस वाले का आंसर बताओ। परचेज बुक हमारी अंडरकास्ट है 1000 रुपए से, क्या करना पड़ेगा? परचेज बुक अंडरकास्ट है 1000 रुपए से, क्या करोगे? ठीक कैसे होगी? पहली बात तो मतलब क्या है इसका? परचेज बुक अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम है। तो कोई भी वैल्यू अगर कम है तो उसे बढ़ा दोगे, ठीक हो जाएगी अपने आप। तो परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस, बिकॉज परचेज क्या है? खर्चा होता है हमारा, खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। तो हमें इसमें ठीक कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे परचेज बुक शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना? 1000। हो गया हमारा ठीक। डन। ऐसे ही बाकी सारे भी ठीक करने हैं। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है आपको, कह रहा है दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड डायरेक्टली। आप इन्हें डायरेक्टली ठीक कर सकते हो, जस्ट डेबिट और क्रेडिट ही करना और कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्टली बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑफ द कंसर्न्ड लेजर, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं ना अभी तक, लेजर तो खुला ही हुआ है, वहीं पे रिकॉर्ड कर दो, हो गया हमारा काम। जैसे फॉर शॉर्ट डेबिट, मतलब डेबिट साइड पे कम रिकॉर्ड कर रखा है तो बढ़ाना पड़ेगा, क्या करोगे आप? डेबिट मार दो, हो गया हमारा ठीक। नेक्स्ट, फॉर एक्सिस क्रेडिट, आपने क्या कर रखा है? ज्यादा कर रखा है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड कम करनी पड़ेगी, कम कैसे होगी? डेबिट करके। अगेन
कंसर्न अकाउंट में क्या कर दोगे आप, डेबिट कर देना। सेम नेक्स्ट फॉर शॉर्ट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे क्या कर रखा है, कम रिकॉर्ड कर रखी है वैल्यू, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी। तो कंसर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और अगर फॉर एक्सेस डेबिट, ज्यादा डेबिट किया हुआ है, तो ठीक करने के लिए डेबिट साइड को कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा, क्रेडिट करके। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ एरर्स आप जो ठीक कर पाओगे, जिसमें बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं होना चाहिए। और कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन मेंशन करके देगा। अगर क्वेश्चन ने बोला रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट अवेलेबल है। या तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये वाला केस, रेक्टिफाई द ट्रांजैक्शंस इफ देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, मतलब आपको नॉर्मल ऐसे काम करना है जैसा हमने स्टेटमेंट लिख के सीधा सीधा काम कर दिया। ये वाला, ये आपका आंसर ही है। ये क्वेश्चन लगा लो आपका, और ये इसका आपका आंसर हो गया सीधा सीधा, ये वाला आंसर है और ये भी आंसर, ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर बोले, लेट्स सपोज ये तो मैंने लिख दिया, अगर क्वेश्चन बोलता है सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए, तो कैसे करोगे। इसमें मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट किया ना, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, अगर सस्पेंस अकाउंट को खोलना है तो यहाँ आप लिखोगे परचेज अकाउंट को डेबिट साइड पे कितने रुपए, 1000 रुपए। एंट्री करने के लिए ये भी तो चाहिए, तो ये साइड पे क्या आएगा, यहाँ आएगा सस्पेंस अकाउंट। हो गया हमारा काम, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। देन अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन करो सारे, इसमें ये काम करना है, बताओ कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के। हाँ जी, पहला वाला अंडरकास्ट है, फिर ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये कास्ट शॉर्ट मतलब छोटा है, ये बुक फाउंड इन एक्सेस ज्यादा है मेरा, और ये क्या है, ओवरकास्ट है ज्यादा है, ठीक है। ये होमवर्क दे दूंगा, हाँ ये पूरी फाइल भेज दूंगा निकाल के, वहां से देख लेते कितने आ गए मार्क्स, पास हो गई, चलो बहुत बढ़िया।